बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे सोहणियों सज्जनों ते मित्रों सन न्यूज़ नाल ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ आरजे अरहम नईम उर्फ डीजे शरारती ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ अपनी डीजे शरारती पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ आई वॉज ऑलवेज इनटू थिएटर एंड एक्टिंग मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਂ Eventually things didn't work out ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਅਪ ਫॉर ਇਟ ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਇਟ ਅੱਛਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅਦਬਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੁੱਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਝੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮਨ ਚੁੱਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ मोहतरम खावर रियाज साहब खावर साहब की हाल चाल ने वालेकुम सलाम आगाज में बड़ा कैसे मारी मैंने सुल्तान रही आगे खावर साहब मैंने आवाम आंदी मैं बहुत ओवर एनर्जेटिक हो जाना प्रोग्राम कर देना मतलब होना भी ऐसे चाहिए बहुत ज़्यादा चीखना मैं बाजू का चंद गेस्ट में बुलाए वो कर दे कुछ अंदर गुस्सा भी है बनना कुछ था बन कुछ और गए लेकिन एक्टिंग में आ गए ना ये भी एक्टिंग है हाँ एग्जैक्टली मैं खावर साहब ने मैंने ऑफ कैमरा भी यही वैसे तो बंदा चलते फिरते एक्टिंग ही कर रहा होता है इदां ही खावर साहब अजकल तो एक्टिंग ही होंदी खावर साहब बाकायदा गैर रिवायती सवालात ते उत्ते आउण तो पहला कुछ रिवायती सवालात करांगा जिंदगी किद्दां दी गुजरदी है जिंदगी बड़ी औखी गुजरती पई है लेकिन मैं ठीक है अपनी जगह से जिंदगी औखी है तुसा ठीक हो मैं अपनी जगह से ठीक खलोता है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ नो आई लव स्पीकिंग इन पंजाबी जाहिर है हमारी पंजाब की ज़ुबान है और यहाँ के लोगों को सबसे बड़े पंजाबी जो है ना वो पंजाबी ज़ुबान के दुश्मन है इदां ही वो उसको उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेंडू है गए फलाना है टमकाने पंजाबी बोल रहे जबकि पंजाबी ज़ुबान बहुत पुरानी है बाबा फरीद के काफियाँ देख लें तो उनकी हिस्ट्री देख लें तो पता चलता है कितनी पुरानी ज़ुबान है ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਾ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਾਰ ਪਾਓਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ठीक है मतलब कि he or she must be fluent with English with the speaking skills man I am fluent too लेकिन गल इदां दी है यार मेरी कौमी ज़ुबान नहीं हैगी मेरे अजदाद दी ज़ुबान नहीं हैगी मैं ज़रूर गोरियां नूं सलाम करां इत्थे खावर साहब जादूगर कहंदे ने तुहानूं भई खावर साहब ते जादूगर ने नहीं जादूगर नहीं हूँ मैं मुझे असल में गेम समझ आ गई हुई अच्छा कि हर बंदे की प्लेसिंग क्या है अब एक बंदा सोच रहा है कि जी मैं एक्टर बना या मैं फलां चीज़ बन जाऊँ जबकि देखने वाला जो है वो ताड़ लेंदा है कि इनकी बनना चाहिए तो इन कितने होना चाहिए तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको सही जगह उसकी प्लेसिंग कर दूँ फिर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं तो लोग कहते हैं जादूगर असल में जादूगर यही है कि किसी बंदे की कैरियर काउंसलिंग कर देना या उसे बता देना कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ये रास्ता पकड़ा हुआ तुम किस तरफ कूड़े की तरफ जा रहे हो इस रास्ते की तरफ जाओ तो ये मॉनिटरिंग करना इसको मेंटरशिप कहते हैं होना तो ये चाहिए था मैं कोई लर्निंग स्कूल खोलता और बहुत सारे बच्चों को सिविलाइज करता जो कि ज़रूरी है ठीक है हम लोग डायरेक्ट बच्चे को निसाबी किताबों पे लगा देते हैं 3 साल रगड़े देने चाहिए थे कि वो
लाइफ की मिथ को समझें, हाउस कीपिंग को समझें, अपने काम खुद करने की आदत डालें, यहाँ तक कि वो गाड़ियाँ भी खुद ठीक करें, वो लकड़ी का काम भी खुद करें, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी खुद करें, सैनिटरी का काम भी खुद ही करें। ज़िंदगी को I हैंडल would say करना हो तो independent individual. इंडिपेंडेंट हो, और कोई भी चीज़ में ये ना हो कि ये इस जेंडर ने करना है या उस ਹੱਥ जेंडर ਨਾ ने करना ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। है। इंसान उसी वक्त तरक्की करता है जब वो ये सोच लेता है कि वो दुनिया में अकेला है, ठीक है। ਜ਼ਬਰਦस्त। फिर वो उठता है, स्ट्रगल करता है, सब कुछ होने लग जाता है। लेकिन जब इर्द गिर्द ये पता हो कि मुझे ये मेरा बंदा ये संभाल लेगा, फलाना ये संभाल लेगा, वो संभालेगा, तो इंसान जो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जंग है सर्वाइवल की। तो बिल्कुल मैंने भाई। कहा ना, हालात जैसे मर्जी हों, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ये ज़रूरी है। ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਅੱਜ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? आई थिंक बहुत तरक्की कर गई, ਹਾਂ। प्रोग्रेस हो गए, कल्चर को साथ लेके जा रहे हैं, कल्चर को लेके आ रहे हैं वापस, बड़े बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। ख़ासतौर पे जब कोरोना हुआ था तो इस इंडस्ट्री ने काफ़ी बूम देखा, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होना शुरू हो गई थी। तो ऑनलाइन तरीके से फिर लोगों ने फैशन फोटोग्राफी का जो रुख है उधर मोड़ दिया। मैगज़ीन ख़त्म हो गए, टीवी के मामला ख़त्म हो गए, अब सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, और वो पावरफुल भी है और कई दफ़ा कौम को ख़राब भी कर देते हैं। ख़ासतौर पे ऐसी कौम जो ना समझ है, जिसमें शाऊर नहीं है किसी चीज़ का। सब आर्टिफिशियल नहीं होगी आजकल दी फैशन इंडस्ट्री है, लोग आर्टिफिशियल हो रहे हैं बहुत। पहला थोड़े टाइम ते जिंदा माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, वो तो अब हर चीज़ को टेक ओवर करेगा। वो तो कुछ अरसे बाद आपके सारे इंस्टीट्यूट भी ख़त्म होंगे, डॉक्टर्स भी ख़त्म होंगे। आपको पता ही नहीं 2030 तक ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये जॉबलेस हो जाएंगे। अभी टाइम है कि वो सोशल मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, और या फिर एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। एआई ने आपको टेक ओवर नहीं करना, आपने एआई को टेक ओवर करके उसको यूज़ करना है, ज़बरदस्त, और हर चीज़ का हल निकालना है। यहाँ तक कि डॉक्टर शायद से इतना तशखीस नहीं करता होगा, एआई ऐसा सिस्टम लेके आएगा कि वो आपके जिस्म की एग्जैक्ट जो है ना मॉनिटरिंग करके बताएगा कि आपको क्या बीमारी है, या 10 साल बाद वो क्या बीमारी लगने वाली है। और ये होना शुरू हो गया है। जो पढ़ रहे हैं हम वो फेक है, ठीक है, ठीक है। और हमने उस रियलिटी की तरफ जाना है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता हो कि करना क्या। जैसे मैंने बताया ना, मेरा काम यही कि मैं लोगों को ये बताता हूँ कि तुम्हारी जगह ये है, तुम ये किधर बैठे, या उधर जाओ, या इधर जाओ, इधर जाओ, या फिर दुनिया से एग्जिट कर जाओ। खबर साहब, बड़े बड़े ना बनाए, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਤਾਰਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत फ़ख्र ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कि यार वाह माशाल्लाह। जो लोग शोबिज़ में चले गए या इधर चले गए उधर, वो तो हर सितारा अजीज़ है जिसको मैंने बनाया, वो तो फिर बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उन बच्चों पे फ़ख्र है जिनको मैंने ऐसे चलते फिरते पकड़ा और उनको स्किल देना शुरू की जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। स्किल दे के उनको इस काबिल बनाया कि आज वो अपने कुंबे पाल रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट की हेल्प से, जो कि होगा फ्यूचर में, इस तरह का इदारा बनाऊँ जो बच्चों को स्किल दे, उनको उनकी ज़ुबान के साथ जोड़े, और जो सिविक सेंस है वो पैदा हो। हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। क्या होती है सिविक सेंस? कि शहर में कैसे रहा जाता है, जगह जगह कूड़ा ना फेंकें, कवानीन की जो भी ट्रैफिक कवानीन उसकी पाबंदी करें। और वो तो ब्लड जी आएगा ना पाकिस्तानियों दे, क्योंकि ये जगह जगह गंद भी फैलाना, कानून भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक हजूम है, ये एक कौम नहीं है। एग्जैक्टली। जब ये कौम एक बन जाएगी और एक लीडर होगा डंडा मारने वाला, तब ये कौम सुधरेगी। बड़ी सोहनी गल की खबर साहब ने कि यह हजूम है, यह कौम नहीं है। खबर साहब, कोई इक्का दुक्का ते नाम मैनूं दे दो जिन्हां ते बहुत फखर हुंदा वेखण तो बाद, कोई एक दो ना जिन्हां नूं वेख के बड़ा चंगा लगदा।
अच्छा सारे सब कुछ ठीक है, एक होता है किंग मेकर और एक होता है किंग। हम्म, किंग जो है वो तो ख़त्म हो जाता है, किंग मेकर नहीं ख़त्म होता, और वो रेयर होता है, ठीक है, बिकॉज वो अगर वो किंग ने उसको तंग किया, वो और आगे जगह 10 किंग और या क्वींस बना लेगा, ठीक है। जब ये सारे सब कुछ गिरता जाता है तो आखिर में पता चलता है कौन खड़ा है, मैं खुद खड़ा हूँ। मैं अपने ऊपर जितना अरे वाह फ़ख्र करूँ वाह वाह उतना वाह कम वाह है, वाह क्योंकि वाह 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 मैं अल्लाह के नज़दीक वाह खड़ा होकर उसका कई दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ वाह, लव्ड कि द उसने आंसर। मुझे वो ज़िंदगी दी। वाह असल ज़िंदगी क्या है कि जब आपका मशगला ही आपका प्रोफेशन बन जाए, फिर तो समझें कि हर दिन संडे और हर दिन पिकनिक है और हर दिन नया एडवेंचर है और आप लाइफ को एंजॉय भी यार करते व्हाट हैं। अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि किंग मेकर खत्म नहीं होता, मैं अपनी तरफ फख्र होना चाहिए। वाह यार, और उसकी क्लोनिंग भी नहीं हो सकती। वाह इदां ही है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने स्पेशल लोग पैदा किए होते हैं। वाह। मैं अपने आप को इसलिए स्पेशल समझता हूँ, कम से कम मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी डाली है बगैर किसी तकब्बुर के, कि मैं लोगों को कम से कम सीधा रास्ता दिखाता हूँ जब मुझे कोई दिखाने वाला नहीं था, कि जी मैंने तो खावरियात नहीं लभ्या, हुण मैं खावरियात बन के लोगों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ रास्ता विखा दूँगा जिस तरह मुमकिन है। अगर आपको पता है कि एक बंदा गुमराह हो रहा है और आपको पता है कि इसको रास्ता दिखाना है, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि उसको सही रास्ता दिखाएं। खबर साहब, किंग मेकर ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਵਰ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़े बड़े मैं एक किंग्स बात बनाए। बताऊँ, हाँ जी। जब मेरी तारीफ होने लगती है ना, तो मैं वहाँ से घबरा के उठ जाता हूँ अक्सर। क्यों? मैं क्रिटिसिज्म ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि वो आपको एजुकेट करता है, वो आपको बेदार करता है। मैं तनकीद भी करांगा अगे बिल्कुल चल के, करें, जो मैं आहिस्ते दिल आहिस्ते में आ थोड़े पड़ास हैगी ना, कड्डो बाहर। हाँ, ना यार। आपके अंदर एक मखसूस एग्रेशन, उसको निकालें मेरे ऊपर, फिर देखें मैं आपको किस तरह से ठंडा करता हूँ। किंग मेकर किंग्स बनाए, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, डिसअपॉइंटमेंट है किसी ਦੇ ਉੱਤੇ कि यार ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ डिसअपॉइंट ਕੀਤਾ? वो तो बहुत सी जगहों पे, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने आप से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कई जगहों पर, क्योंकि मिसमैनेजमेंट जो है ना वो ख़राब करती है हर चीज़ को। मुझे ये लगता है कि मैं जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे विज़न दिया है लाइफ के बारे में बताया है, सही क्या है, सच क्या है, ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, ग्रे को हटा के मैंने उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, वरना शायद मैं आज एक लीडर होता बड़ा। कुछ ऐसी मिसमैनेजमेंट होती है इमोशनली जो आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, फिर एक टाइम आता है आप सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अभी भी कोई टाइम कहीं गुजरा नहीं गया, इंसान जब समझ लेता है तो वहीं से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। जबरदस्त। खबर साहब, हानिया आमिर दौरे जदीद दा एक मॉडर्न फेस। हम्म, हानिया आमिर बड़े बोल्ड डिसीजन बड़ी छोटी उम्र से उन्होंने लेते, हम्म। बाहर जाके काम करना, भारतीय प्रोजेक्ट्स ਨਾਲ इंगेज होना। हानिया आमिर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? आई थिंक वो एक एनर्जी का बहुत बड़ा एक बॉक्स है, हाँ और वो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक लड़की उठती है और वो इतने ज़्यादा लाइटों में लोगों के बीच में खड़ी होकर ज़रूरतमंद तरीके से दुनिया को फेस करके एक्टिंग कर रही है, और पता नहीं कितने उतार चढ़ाव के बाद वो एक्टिंग समझ में आती है। दिस इज़ फिनोमिनल, मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग पैदा होते हैं। फिर उसके बाद आप डांस भी कर रहे हैं, उसके बाद मेरे साथ फ़ोटोशूट भी काफ़ी किए हैं, और मैंने बताया ना कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी क्लोनिंग नहीं हो सकती, वो एक टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि हर पोडियम पे बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एज एन एम्बेसडर, क्योंकि एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस चीज़ की, तो कंटेंट जो बोलती हैं वो बहुत अच्छा होता है, और जो एक 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 सेलिब्रिटी को होना चाहिए उस स्टेटस में पूरी होती है। ये हो गई मायरा खान हो गई, इस तरह की और भी कितनी हैं जो उस स्टेटस पे पूरी उतरती हैं। What about Alize Shah? अलीज़े शाह आई थिंक वेस्ट ऑफ टैलेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Waste of talent. हाँ, वेस्ट हो गई बेचारी, मतलब आई डोंट नो, कोई समझाने वाला नहीं था, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जो कई दफ़ा इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो उसी को खा जाती है हाँ अगर उसको सही इस्तेमाल ना मिले। या आपका क्या ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में इतना नशा क्यों है? क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा, ठीक है। जब आप उनको आउटलेट नहीं देंगे और कहेंगे बस पढ़ो पढ़ो, सेट हो जाओ सेट हो जाओ सेट हो जाओ, तो एक एज में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, आपको उन फैक्ट्स को छोड़ नहीं सकते। अगर आप उनको मसरूफियत नहीं देंगे तो वो अपने आप को खाना शुरू हो जाएंगे। तो नौजवान का मसला भी यही है, वो अपनी उस एनर्जी को सरपास करने के लिए नशे करते हैं। लो जी, वक्त हुआ है एक छोटे जिन्हें ब्रेक का।
मैं झट गया पट वापस आया तो चाह दा कप पड़ो ते तेरा खबर रियासा फिर मेरे नाल मौजूद ने आओ गल्लां दा सिलसिला अगे वधाइए अब साहब अलीज़े शाह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ on screen my initial thought was कि यार how bubbly she is and how cute she is माशाल्लाह लेकिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ she has destroyed it कोई समझाने वाला नहीं होगा या समझना नहीं चाह रही होंगी, लेकिन यकीनन वो एक टैलेंट है बिल्कुल है। अच्छा मैं चंद प्रोग्राम सुने यासिर साहब दे निदा यासिर साहब दे ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ यासिर साहब उन्होंने आंदे कि अली से ना काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट मतलब शी इज़ काइंड एरोगेंट ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ रियलिटी है ਇਹਦੇ 'ਚ मैंने सुना है देखा नहीं है, ठीक है ना, मैंने कभी काम किया, लेकिन ये मैं एक जनरल बात करता हूँ, हर उस बच्चे में एरोगेंस आएगी जिसको बैठे बिठाए सब चीज़ें मिल जाएंगी अचानक से। और ब्यूटी को एक हथियार के तौर पर यूज़ करेगा और फिर आप उसको एक प्रोसेस से जब तक नहीं गुजारेंगे। मैं जिन एक्ट्रेसेस की बात कर रहा था ये पूरे एक प्रोसेस से गुजरी हुई हैं। इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ के वो उस जगह पर खड़ी, ये नहीं हो कि लाइन छोड़ के एकदम आगे जाके खड़ी हो गई, क्यों में जाके खड़ी हुई, तभी उनकी एक्टिंग में आपको इतना डेप्थ नज़र आती है और वो हर तरह के मामलों को फेस भी करती हैं और आई मीन कमाल की औरतें हैं, ज़बरदस्त। तो अलीज़े शाह को मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी और अभी भी टाइम गुजरा नहीं है। अब मैं कहता हूँ उसका टैलेंट ज़ाया नहीं जाना चाहिए, जो भी उसके इर्द लोग हैं वो उसको जो ना स्ट्रीम लाइन में लेकर आए और उसको आगे लेके आए, क्योंकि वो एक टैलेंट है, मैं नहीं चाहता कि वो ज़ाया हो जाए। ज़बरदस्त। और सब चंद लोग पहले तो मैं एक टॉपिक थोड़े ना छेड़न लगा कि टिकटॉक आजकल टिकटॉकर्स ने अन्नी पाई सर कोई आके कहंदा कि पार्टी हो रही है वो दस्ती हिट हो गया, कोई आके सरसराहट चढ़चड़ाहट पड़पड़ाहट ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਮਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂਦਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਹਨਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ ਹੈ। योर वर्डिक्ट ऑन दैट? मज़ेदार बात है कि जिसने ये ईजाद किया टिकटॉक या ऐप बनाई है वो चाइना है, ठीक है, वो इसको नहीं यूज़ कर रहा, दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर नॉट यूजिंग इट, क्योंकि उनको अपनी कौम को मसरूफ़ करना है, अगली जनरेशन तैयार करनी ताकि वो और प्रोग्रेस कर जाए। अच्छा, हमारी जो आबादी तकरीबन 24 करोड़ हो चुकी हुई है ना, और उसमें से 18 करोड़ सोचें कि वो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमारी कौम कितनी जाहिल है। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, 90% उसमें जो आवाम बैठी हुई है वो जो कुछ दिखा रही है और जिस तरह चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो वो गलत है, ठीक है। अब ये देखें कितने अरसे से ना अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं, ना अच्छे मुसन्निफ़ पैदा हो रहे हैं, ना अच्छे मुफक्किर पैदा हो रहे हैं, ना साइंसदान पैदा हो रहे हैं। आपको इस तरह के लोगों को आगे लाना चाहिए। आप उठा के फजूल लोगों को ग्लोरीफाई करके उनको हीरो बनाया हुआ है, क्या जी वो मस्खरे हैं, नकलें, इनको तो बेसिकली एक सर्कस के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। अब मैं जब कोरोना के दिनों की बात है तो मैं सोचा था ये है क्या, मैंने देखा कि मेरा जो एक मुलाजिम है वो टिकटॉक बना रहा है, फिर मैं नीचे गया तो एक मुलाजमा जो है वो फ़िल्टर लगा के कुछ पता नहीं टेढ़े मेढ़े मुँह बना रही है, फिर उसके बाद मैं आगे गया तो चौकीदार भी इस तरफ लगा, उसका एक छोटा बच्चा बैठा वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, और मैंने ज़रा उसको अपने साथ फ्री किया तो थोड़ी देर में कहता है मेरे एड्डे फॉलोअर है नहीं है, और मैं देखा वो ऐसे मोबाइल उठाकर और अजीब अजीब से मुँह बना के चीज़ें बना रहा था। तो अब सोचें कि ये जो सारा तबका है ये अगर मुझे कहता ना जी मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा देखना पड़ेगा ये फॉलोअर्स हैं कौन से लोग, तो पता चलता वो लोग हैं जिनको शायद एजुकेशन नहीं मिली। एजुकेशन वो नहीं होती जो एकेडमिकली या स्कूल और कॉलेज में मिलती है, एक होता है शाऊर आना किसी चीज़ exactly. इस पूरी कौम को तरबियत की ज़रूरत है। जैसे मैं माओ कहता हूँ क्या तुम लोगों ने अपने बच्चे जो ना उनको पाला ज़रूर है पर तरबियत नहीं की। तरबियत इब्रारुल हक सही कहंदा सी ना कि बच्चा अल्लाह दा ना पढ़न दी उम्र दे विच बेबी शट डू लगया,
तो 2.5 साल दी उम्र दे नहीं, बच्चे तरबियत याफ्ता तब होते हैं जब प्रैक्टिकली उनको अपने साथ, अपनी मुसीबतों के साथ उनको लेके काम करवाते हैं, तब उनके अंदर वो मेहनत का जज्बा पैदा होते हैं। खावर साहब एक सवाल है मेरा इत्थे, क्वेश्चन इज काइंड ऑफ बोल्ड। दुनिया दे विच और आप ये देखें दिखावा कितना कर दिया इस चीज़ ने, दिखावा ते बहुत है ना? दिखावा इज एक्सट्रीम। अच्छा, इस चीज़ ने हमें ये भी दिखा दिया कि हमारी जो कौम है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। एहसास से ठीक है, कमतरी दा जी शिकार। जी, उसने क्या किया, उस टूल को यूज़ किया। और अब सोचें कि एक जगह है जहाँ पर आपका अल्लाह ताला से राब्ता है, और आपने वो एक रूहानी सिलसिला है, और वो बहुत प्राइवेट और बड़ा पर्सनल सी चीज़ होती है। अब आप काबे में खड़े होकर वहाँ पर आप सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इबादत को भूले हुए, इवन काबा के साथ लिपटे हुए हैं, तो उसकी कोई वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो मतलब आप वहाँ पे क्या टिकटॉक बनाने गए थे? फिर यही छोड़ दें, आप रेस्टोरेंट्स में जाकर अब खानों की तस्वीरें उठा उठा के लगा रहे हैं। मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ? ये जो अमीर महंगे लगने की महंगे खाने बीमारी खा है रहे ना, हैं। इसने वो ओल्ड मनी वाला कल्चर गलत तरीके से लोगों में जनरेट किया। फिर उसके बाद कोई एस्थेटिक्स वाला सीन आ गया, उसने पूरी नस्ल को ख़राब किया। अब बच्चे शक्लों से गरीब लग रहे हैं, कपड़े वो पहन रहे हैं वो उस तरह के हाई फैशन फॉरवर्ड वाले, ठीक है, जबकि उन कपड़ों के लिए वो बने ही नहीं हुए, उनकी शक्लें नहीं मैच कर रही। वो पहली बात है कि हमारी सोसाइटी में वो कपड़े हम कहाँ पहने, कैसे पहने, अपने लिबास को आपने ग्लोरीफाई नहीं किया। उस सोशल मीडिया को जो चीज़ें आपने देखी वो पकड़ ली, लेकिन असल जो चीज़ पकड़नी चाहिए ना, कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है, इसके बड़े पॉजिटिव तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कहीं से कहीं पहुँच। तुसी कितने गुम हो गए हो? खावर साहब मेरे ज़हन दे विच एक सवाल आया जी, कि तुसी ਇੱਥੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ? नहीं नहीं ये हो ही नहीं। सवाल मेरे ज़हन दे विच ए वे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, हाँ हाँ लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हाँ, आई थिंक आई हैव टू आस्क इट। खावर साहब तुसां किहा कि तालीम तरबियत घरों होनी चाहिए बंदे दी, ठीक है, मैं बेसिकली तालीम तरबियत को कहता हूँ, मतलब तरबियत को असल तालीम असल कहते हैं। तालीम ही होए खावर साहब, वही है। एजुकेशनल द थियरी व्हिच वी आर रीडिंग, द कोर्सेज व्हिच वी आर रीडिंग, देयर इज नथिंग इन इट। मैं ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 14 ਨੁਕਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ اخلاقیات ਦਾ ਦਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, और पीछे से उसको सपोर्ट करने वाले भी हैं। एग्जैक्टली। खावर साहब सवाल मेरा है वे अगेन काइंड ऑफ बोल्ड, माँ प्यो जो बच्चे ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, now there is a particular sector in the world which is a human need also, that is called physical relationships and sexual relationships. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, नॉलेज नहीं है। सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों ਨੂੰ ਦੇਣਾ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो तो आपका जो आपने जो हाथों में उनको गैजेट पकड़ा दिए हैं एंड्रॉयड वगैरह, वो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके अंदर है, जिधर चाहे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो तो मेरे ख्याल 8 साल के बच्चे को आजकल सेक्सुअली हर चीज़ों का पता है, ठीक है। तो इस बारे में तो कोई डिबेट ही नहीं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, अब डिपेंड करता है, अब एक औरत बहुत मसरूफ़ है, आदमी बहुत मसरूफ़ है, तो अपने बच्चे को गले से उतारने के लिए मोबाइल हाथ में रख के चल तू गेम खेल ले। अब वो गेम खेलते 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 कहीं ना कहीं पहुंच गया और आपको पता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मुख्तलिफ तरह के वाक़यात होंगे, उल्टे सीधे हरेसमेंट्स होंगी, चीज़ें होंगी, फिर आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपने बच्चे को नहीं, जबकि आपने बच्चे को अपने साथ मसरूफ़ नहीं किया। जब आप मसरूफ़ नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ जब बैठें गैजेट साइड पे कर दें। कुछ मुल्कों ने तो पाबंदी लगा दी कि बच्चों को 13 साल या 14 साल के बाद ही मोबाइल मिलेगा, उससे पहले उस पे जो है ना लॉ लगा दिए कि ये आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, और उसके जुर्माने आयद कर दिए गए, जो कि बिल्कुल सही किया। किताबें पर हमने बुक रीडिंग पे नहीं उनको लगाया, क्रिएटिव राइटिंग पे नहीं लगाया, जिससे एक सोच डेवलप होती। अब वो चैट जीपी पे जाके हर चीज़ यूँ निकालते हैं, तो इंसानी ब्रेन तो कहीं और चला गया ना। उन्होंने हर चीज़ को आसान ढूंढ लिया, फिर वहीं से एक लेबलाइज चीज़ों को किया, तो बताया कि ये जेनजी है, ये मिलेनियल है, ये फलाने, ये टमकाने, ये लेबल भी वेस्ट की तरफ से आके, और उस चीज़ को हमने जब समझाने की कोशिश कहते हैं ना, वो कहते हैं यू बूमर, ठीक है, मतलब पुरानी सोच के लोग। पुरानी सोच के जो लोग हैं वो उसको नए दौर में अभी चेंज होना पड़ेगा। वो चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़ को, तो वो कंट्रोल करें ना अपनी, या तो बच्चे पैदा ना करें, अगर कर लिए तो बच्चे पालना या तरबियत देना एक आर्ट है बहुत बड़ा। बच्चे कितने होने चाहिए? बच्चे जितने मर्जी हों,
पर आपको संभाल हमारी जो पिछली से पिछली माएँ वो अजीम औरतें थीं कि 16-16 बच्चे होते थे और हर बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक वो चलती थी और बच्चे अनपढ़ उसके अनपढ़ होने के बावजूद बच्चे अफसर बने होते थे। अज दो नहीं सांभे जाते। 2 नहीं सँभाले जाते, ठीक है? और वो बच्चे आप मिले उनसे तो इतने वो बदतमीज़ होते हैं, वो हर बात कर रहे होते हैं, ठीक है? नाइस। मतलब उन्होंने रोना-पिटना करके ना अब वो आपको समझ नहीं आ रही कि उसको हैंडल कैसे करना है। बच्चा अगर पैदा कर लिया तो फिर बच्चे के साथ बच्चा बन के उसकी तरबियत करें, उसके साल लग जाएँ, जुड़ जाएँ और उसको एक अपने जैसा अपने से बेहतर इंसान बनाएँ, लग्ज़री से नहीं, मेहनत से, कि ताकि वो भी साइकिल पे जाए, वो भी एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुज़ारे, फिर उसके बाद ही वो एक लीडर वाला चीज़ बनेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ज़बरदस्त। खावर साहब, LGBTQ कम्युनिटी हाँ, ये भी एक वेस्ट का लेबल है जो लोगों पे लगाया गया है। की राय है अपनी इन्हां दे बारे? मेरी कोई राय नहीं इस बारे में। ये तो देखें दुनिया में 2 जेंडर आए थे, मर्द और औरत। उसके बाद जो कुछ बना वो तो इंसान ने खुद ही ईजाद कर लिया। इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के जो What भी about transgenders? मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। पहले ये सब चीज़ें माशरे में थीं, लेकिन इस तरह से इसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। हम कहते थे हाँ ठीक है, वो आते थे, डांस करते थे, खुश होते थे, दुआएं दे के चले जाते थे और वो कोई ना कोई काम भी कर रहे होते थे। लेकिन अब जो इस सीन में लोगों ने जिस तरह उनको ग्लोरीफाई करके आगे कर दिया है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इंसान पैदाइशी उसमें कोई मसले हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है? वो बहुत कम लोग होते हैं और वो शायद बहुत ज़्यादा अल्लाह से जुड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेक्स की अर्ज नहीं होती, वो रूहानी तौर पे बेदार होते हैं और वो बहुत कम लोग हैं। और फ़र्ज़ करें कि अब एक बंदा कहे कि जी मैं तो अंदर से औरत हूँ और ऊपर से मर्द हूँ, तो मेरे साथ तो अल्लाह ताला ने नाइंसाफ़ी की है, तो मुझे अपना कैस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए और वो जाके ये अमल करवा लेता है। इसका मतलब कि आपने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, ओके, ठीक है? ठीक है। मतलब अल्लाह के बनाए हुए असूलों के साथ शिर्क किया है। आपने उस बात पे मतलब कनात पसंदी नहीं की। आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ थीं, आप उस तरफ चलते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते या कोई अपने हुनर से कुछ ना कुछ करने लग खावर जाते साहब, हैं। मारिया बी स्टेटमेंट। मारिया भी की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक है? लेकिन एक इतने एग्रेशन के साथ एक चीज़ के पीछे पड़ जाना, जबकि माशरे में और बड़े मसले हैं, जैसे महंगाई पे क्यों नहीं आवाज़ उठाती? औरतों के कितने मसले हैं, उन पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? अगर आपको आवाज़ उठाने का शौक़ है, तो ठीक है ना, फिर आप लोगों के हकूक़ के बारे में बात करें। इतने बड़े पोडियम में बैठी हुई हैं, बेशक उन्होंने फ़लस्तीन के मुतालिक बहुत अच्छी आवाज़ उठाई। आज उन्हीं की वजह से मैंने बाहर की चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी। हमारी चीज़ें जैसी भी हैं, मैं वही घर में लेके आता हूँ। मैं जाता हूँ तो वही प्रोडक्ट उठाता हूँ जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। ये मारिया बी का दिया ही शाऊर है और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त रह चुकी हुई हैं। अब ज़रा उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हर चीज़ के साथ। मतलब उन्होंने, मुझे जो गलत चीज़ लगती है कि वो हर एक को उन्होंने बस इस हर एक पे लेबल लगा के उनको साइड पे कर दिया और खुद अकेली हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ लेबल आया कोई? नहीं, मेरे ऊपर कभी लेबल नहीं लगाया। मेरा तो उसका तो खैर बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब कोई मुझे मिलेगी मैं हुन समझाऊंगा। रही जी, हुन रही दोस्ती? मिलना मिलाना नहीं होता ना, मतलब मैं इतना सोशली एक्टिव नहीं हूँ, वो भी शायद नहीं होती। लेकिन ये कि जो वो आवाज़ उठा रही हैं, आवाज़ उठाना तो सबसे आसान काम है और फिर उसको आप कितना रोकेंगे? मतलब एक चीज़ है शुरू दिन से माशरे में, शुरू दिन से सोसाइटी के अंदर है ਖਾਵਰ और ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਜਾਣੋ ना। नहीं, बिल्कुल बुरा जानते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर सकता। मैं किसी की अखलाकियात के ऊपर बात करूँगा कि आपके साथ कोई कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वो अपने उस पर्सनल जो भी बीमारी या कमज़ोरी या जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको ग्लोरीफाई ना करे। क्योंकि जनरेशन जो अगली है ना, वो उसको देख के ये ना सोचे कि मुझे ऐसा इंसान बनना खावर है। साहब, हम जिन्स परस्ती, ठीक है, हुँ, इट्स अ क्वेश्चन। हम जिन्स परस्ती ਸੇਮ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, हुँ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? अब ये जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, ये तो ऐसी जैसे कोई चीज़ आपके अंदर है तो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते ना। ये तो एक इंसान का इंडिविजुअल मसला है कि वो उसको कैसे रोकता है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमने ग्लोरीफाई करना बंद कर दें चीज़ों को। हमारी सोसाइटी में ये जो लेबल लगे हुए हैं ना या फलाना, ये तो पता नहीं क्यों लगाए गए हैं।
असल में पूरा माशरा जो वो सेक्सुअल है, उनको तो कहीं भी कोई मौका मिले तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्या वजह है कि हमारी कौम फ्रस्ट्रेट हुई हुई है। सेक्स फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन किसी भी फॉर्म में अपना एक रास्ता ढूंढती है। कई दफ़ा वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, कई दफ़ा वो आप कुछ ऐसे जैसे नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं, चिखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या आइसोलेट हो जाते हैं, इस तरह की ज्यादा चीज़ें। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੀਡਸ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ? आई थिंक दोनों की हैं। दोनों क्या मतलब वो एक अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, दोनों एक जैसी हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੀਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? अब मुझे नहीं पता, मैं कोई बायोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं या मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी जिंदा चीज़ है उसके अंदर तो ये है नीड। और ये तो क्या है कि एक इम्तिहान है, आजमाइश है, कि अगर आपने अपने जिस्म को फना करके रूह को जगा दिया तो आप लाफानी हो जाते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है, खूबसूरत गल। तो ये तो एक खूबसूरत गल। आजमाइश है। आपने अपने रब से मिलना है तो अपनी रूह को जगाएं, क्योंकि रब कहाँ है? रूह के अंदर, वो नूर आपके अंदर उतरेगा। हमारे सारे जो वली, वो कैसे वली बने? क्योंकि उन्होंने रब से रास्ते जोड़ा। अपने जिस्म को उन्होंने अपने जिस्म की नफ़ी कर दी। जब जिस्म की नफ़ी की तो इसका मतलब यानी शैतान को अपने आप से दूर किया, और अपनी पावर जो रूह के अंदर, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो कनेक्टिविटी में आ गया अल्लाह के साथ। आज हम जितने लोग यहाँ फिर रहे हैं, जो कभी सिख और हिंदू और पता नहीं क्या, उन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत हम लोग मुसलमान होकर बैठे हुए हैं। अगर हम मज़ारों पे उनके जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि वो मौजा करें, मौजा सिर्फ खुदा के साथ है। हम इसलिए अदब एहतराम से जाते हैं कि इन लोगों की बदौलत हम आज मुसलमान हैं और उम्मत नबी हैं। प्रोग्राम दा टाइम अपने इख्तिताम ते पहुंच गया है, लेकिन मेरा दिल नहीं भरिया। मैं घुट के पाया जफ्फा खावर साहब नूं ते मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं छड्डां, ते मैं हुण नहीं छड्डन लगा। तुसा इस प्रोग्राम दा बकिया हिस्सा इंशाल्लाह कल अपनी स्क्रीनां ते वेखोगे, ते इंशाल्लाह कल भी तैयार रहना। अज तुसी चाह पीती होनी, कल तुसा कॉफी शॉफी पी लेना, ठीक है? ते ढेर सारी दुआवां नाल अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, ते मैनू दिओ इजाजत। अल्लाह ने